हम आ गए। भाई रिलेटिव्स को बोलो पहले अपने चाइल्ड की फिक्र करो और उधर ही रहो, इधर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बच्चा होता ही ख्वाब का बना हुआ है और ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। मैंने क्यों कह रहा है तुम लोगों ने गाड़ी चुराई है। मैंने हमने गाड़ी चुराई तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं, हम गाड़ी में क्यों नहीं है। तो ये आपने अगर खरबूजे ही उठाने हैं, आपने अगर चाय पीनी है मुफ्त की, तो भाई मेरे पास आके रोज पी लिया कर। और वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती, अगर कभी ऐसा कभी हुआ भी तो वो कहती है कि मैं जान दे दूंगी। शेख रशीद साहब कहते कि जी एसएचओ की जब माँ मरती है ना तो जनाजा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब एसएचओ मरता है ना तो कोई भी नहीं आता। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग, जहाँ पे आप अपने सवालात भेजते हैं और मैं उनके जवाबात देने की भरपूर कोशिश करता हूँ। आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आए, लेकिन उनसे पहले अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag, जहाँ पे ना सिर्फ आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बल्कि मज़े मज़े की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो क्या रिक्वेस्ट है वो आपको वहीं जाके पता चलेंगी। भाई एसी थोड़ा सा कर दे, मुझे गर्मी लग रही है। चलते हैं सवालात की तरफ। पहला सवाल है, सर प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर, अबे पूरा तो लिख भाई, क्यों यूएस पे छोड़ दिया, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ। सर प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दें। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, हे आते ही प्यार, और हम 2006 में, अबे भाई 14 साल से बदला लेके बैठा। 14 साल, ये होती है मोहब्बत। लोग कहते हैं आजकल लव इज डेड। हाँ, लड़के आते हैं जी, विंडो शॉपिंग करके कट लेते हैं, फिर बोलते हैं हम सैयद हैं, नॉन सैयद भी नहीं करते। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। बंदा 14 साल से लेके बैठा है। 2006 में मिले थे, 2012 में उसके घर वालों को पता चला, हमारे बीच बात हुई। गेम है बॉय की, गर्ल की भी गेम है। 6 साल छुपा के रखा है, एंड दिस इज प्री व्हाट्सएप, है ना, प्री स्नैपचैट, प्री इंस्टाग्राम, प्री स्मार्टफोन्स। नहीं, स्मार्टफोन थे मगर ये वाले स्मार्टफोन नहीं थे, बटन वाले थे। 6 साल। अच्छा, 2014 में मैंने उसके घर रिश्ता भेजा, लेकिन उनके घर वालों ने कहा कि लड़की की मंगनी हो गई है और निकाह भी हो गया। अबे एक चीज़ होती है भाई, मंगनी होती है या फिर निकाह हो जाता है, मंग दोनों कर ली ना। अच्छा ठीक है। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा कि चलो उस लड़की को उठाकर ले। वाह, मतलब क्या संस्कार हैं, क्या बात है भाई। पाब्लो एस्कोबार हैं आपके अब्बू यार, मिलवाओ उनको, बिठाएं उनको, हम बात करें उनसे यार। मतलब रिश्ता नहीं दे रहे तो लड़की उठा लो। लड़की नहीं, गाजर मूली हो गई, सलाद में कब पड़ गई, ठेले से उठा के ले आए। तो मैंने कहा कि उसका अब निकाह हो चुका है तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। फिर 2018 में मैंने मंगनी कर ली और 12 अगस्त 2019 को एफबी पर एक टेक्स्ट बॉय ने, डेट भी याद रखी, ये पक्का आशिक है। 2006 से जो लेके बैठा हुआ है वो हल्का नहीं हो सकता। वो हाथ काटने वाला, वो कौन सी फिल्म थी वो, अरे वो इमरान हाशमी टाइप की फिल्म है, नहीं वो, ये वो वाला आशिक है भाई प्रॉपर। ईद का पहला दिन था जिस दिन मैसेज, अच्छा वो आया होगा ना, मंसूर तुम मुझे पसंद हो, शलवार का कुर्ता, मतलब पता नहीं, समझ रहे हैं ना वो जो शेर व शायरी आती है। अच्छा, ईद के दिन आया होगा। कह रही हैं कि पता चला कि ये वही, मुझे पता चला कि वही हैं और हमने बात की और उसने कहा मुझे पता चला है कि आपने मंगनी कर ली है। तो मैंने कहा कि आपकी तो मैंने कर, अबे कैसी लिखी है यार, पढ़ी नहीं जा रही। तो मैंने भी कर ली, अच्छा आपने कर ली तो मैंने भी कर ली। उसके घर वालों ने रिश्ता, अच्छा तो वो कह रही हैं यार, बहुत गंदी ईमेल लिखी है, आई एम सो सॉरी टू से दिस, पढ़ी ही नहीं जा रही। कि घर वालों ने आपको रिश्ता नहीं देना था, इसलिए उन्होंने ये कह के आपको टोक दिया। और वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती, अगर कभी ऐसा कभी हुआ भी तो वो कहती है कि मैं जान दे दूंगी। फुल कुरंगी मोहब्बत है भाई, ये जान दे दूंगी। उसने किसी लड़के से दोस्ती की और उस लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्त, ओके दैट्स रियली सैड। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो कहती है दूसरी शादी मुझसे कर लो। आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके साथ जो हुआ है वो किसी और को पता चले। मुझे वो अब भी कबूल है, दैट्स वेरी नाइस ऑफ़ यू। मगर मंगनी नहीं की होती तो अब तक उससे शादी कर ली होती। प्लीज़ मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने 14 साल इसी काम पे लगा दिए ज़िंदगी में, तो दूसरा कोई काम किया है लाइफ में कि नहीं किया है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब वो 2019 में आके 12 फरवरी 2019 को ईद वाले दिन आके मेरे प्यारे मंसूर, मतलब मैं नाम ले रहा हूँ, नाम उनका कोई और है, जब मैसेज करके ये बता सकती हैं कि मेरी तो मंगनी हुई नहीं थी, रिश्ता नहीं हुआ तो यही बात वो आपको 2014 में भी बता सकती थी। क्योंकि जब 2006 से वो आपके साथ है तो 8 साल की इन्वेस्टमेंट भाई। 8 साल में बच्चा जो है वो क्लास 2-3 में होता है, किस में होता है, ऐसे ही होता है सर जी।
तो ये आपके साथ उन्होंने की है गेम। अब ये मेरा अपना तज्जिया है, अपना ये आपकी ईमेल से जो मुझे समझ आया, रियलिटीज़ कुछ और भी हो सकती है, क्या पता वो आपसे वाकई बहुत मोहब्बत करती हैं, आपकी मोहब्बत आपको ज़्यादा पता होगी। मगर मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि जब 2019 में आके वो आपको ये बात बता सकती हैं कि मेरी मंगनी नहीं हुई थी, रिश्ता भी नहीं हुआ था, तो ये बात उन्होंने 2014 में क्यों नहीं बताई आपको? समझ रहे हैं? देखें, अब इसमें दो सूरतें हो सकती हैं, या तो उनकी जेन्युइनली हुई होगी और शायद फॉर वट एवर रीज़न उनकी डिवोर्स हो गई होगी, ठीक है। हमारे यहाँ चूँकि डिवोर्स को लोग बुरा समझते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, तो शायद वो वाला पार्ट छुपा रही हैं। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है जो कि मेरी नज़र में काफ़ी वो रखती है, मतलब मुझे ज़्यादा लगता है कि वो सीन होगा, वो ये है कि देखें जी, मोहब्बत लोग 8-8 साल लटकाते हैं दूसरे को, और इस चक्कर में कि शायद कोई बेहतर मिल जाए। मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूँ आपसे मोहब्बत नहीं करती होगी, लेकिन उनको बीच में शायद कोई ये हो कि शायद थोड़ा और कोई अच्छा मिल जाए, शायद कोई कनाडा का आ जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया का आ जाए, कोई ये आ जाए। भाई देखो, बैकअप सब रखते हैं, बैकअप रखे बगैर कोई भी नहीं चलता। 100% मोहब्बत बहुत बहुत कम होती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं। लड़के भी इस तरह करते हैं, 8-8 साल लटकाते हैं, फिर पता चलता है जी खाला की कनाडा वाली जो बेटी थी वो तो बड़ी हो गई है, चिंकू जवान हो गई है रे ओके। तो समझ रहे हो ना गेम? तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने बोला होगा कि यार शायद कुछ बेहतर मिल जाए, और उस बेहतर करते करते जो है ना, उन्होंने 2019 कर दिया। अब शायद वो उम्र के, अब एक तो आपने एज नहीं लिखी, 2006 से अगर चल रहा है, अगर 2006 में आप 12 साल के थे तो 14 साल और लगा लो, तो यानी आप अभी 26 के हो। अबे 12 से इश्क कौन करता है? 12 में मोबाइल नहीं मिलता बच्चों को, उस ज़माने में तो नहीं मिलता होगा। 18 लगा लेते हैं, तो 18 + 16 34 के तो दोनों चल रहे हो फ़ौरन। अबे तो भाई क्या कर रहे हो भाई? तो वो जाहिर है अब उनको लग रहा होगा कि भाई उमरिया ढलती जाए, कोई रिश्ता ना आए। ये बाय द वे एक गाना है ब्लैक एंड वाइट इंडिया के ज़माने का, ये मैं खुद कह नहीं रहा, उमरिया ढलती जाए कोई रिश्ता ना आए। तो शायद उन्होंने बोला कि यार मैं फिर वापस वहीं चले जाती हूँ, कोई नहीं मिला तो फिर यही हमारे जो हैं इधर चल जाते हैं। अब वो मतलब उनके घर वालों ने उनको आपकी पहली बीवी बनाना नहीं मकसूद समझा, तो दूसरी बनाने में कैसे करेंगी? समझ रहे हैं आप? जिनसे आपकी मंगनी हुई है उनका क्या कसूर है? उनके सर पे क्यों लाके सौतन बिठानी? हालांकि ये अलग डिबेट है पॉलीगमी की या एक से ज़्यादा शादियों की, वो एक अलग डिबेट है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, कल्चरली हमारे यहाँ ये सेंसिटिव टॉपिक है, नहीं अच्छा समझा जाता, बुरा समझा जाता है, डिस्करेज किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए, एक अलग डिबेट है। तो भाई उसका क्या कसूर है? वो बात आपकी बहुत अच्छी है कि उनके साथ जो वाक़या हुआ उसके बावजूद आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप नहीं चाहते वो किसी और को पता चले, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन राज रहने चाहिए, इस तरह की मामला हो जाते हैं। दैट्स वेरी नाइस ऑफ़ यू, और ये आपकी मोहब्बत है जो आप उनको इसके बावजूद भी कबूल कर रहे हैं। बहुत से लोग नहीं करते। मगर भाई वही वाली बात है, ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा कि 5 साल वो क्यों चुप रही, बीच में बता देती। अच्छा, आई भी तब जब आपकी कहीं और मंगनी हो गई। असल में ये भी एक होता है, जब तक होता है लड़कियों में कि जी इसको तो कोई नहीं मिलेगी, और जब कोई मिल जाती है तो फिर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप उनके हाथ नहीं आ सकते, तो फिर वो दोबारा एंट्री मारती हैं ज़िंदगी में। लड़के भी करते हैं इस तरह, ये कह के छोड़ देते हैं तेरे को कौन मुंह लगाएगा, नेवर माइंड आई विल फाइंड समवन लाइक यू, अडेल हो जाते हैं वो। और फिर जब समवन लाइक यू मिल जाते फिर कहते हैं ये कहाँ से आ गया, फिर एंट्री मारते कि वो मुझसे गलती हो गई समीना, मुझे माफ़ कर दो। ये वाले हरामीपन करते हैं लौंडे। तो भाई बहुत सारे इसमें हैं। अब ये आप ही बता सकते हैं, आप उनसे बात 2006 से तो आप बात कर रहे हैं भाई, तो आप उनकी आवाज़ में जज करें कि कितना सच है कितना नहीं। थोड़ा आगे पीछे पूछ लें, अगर आप जानते हैं उनके कज़न्स वगैरह को, मोहल्ले वल्ले वालों को पूछें भाई क्या सीन था क्या नहीं था। और अगर उनके प्रोफाइल छान लें, किसी और प्रोफाइल बना के ऐड कर लें, देखें कि पुरानी शादी की तस्वीरें तो नहीं लगी हुई, कुछ भी हो सकता है यार। सो या अब ये तो आप ही देख सकते हैं। मगर ये कि भाई वही वाली बात है, जब उन्होंने पहली बार अब एक्सेप्ट नहीं किया तो अब क्यों करेंगे? अब इसलिए करेंगे कि वो उनके लिए बोझ बन गई होगी ना, तो अब वो मत्थे लगाएंगे आपके। देख लें भाई, फैसला आपका, ज़िंदगी आपकी है। मुझे थोड़ी सी कहानी ऑफ लगी। अच्छा जी, दूसरा सवाल। Assalamualaikum sir, I'm doing bachelor's in botanical sciences which has scope in teaching and research, but what attracts me is totally opposite. Things that I've heard from people, पुलिस में सब जाहिल होते हैं, इतना पढ़ लिख कर पुलिस में जाना बेवकूफ़ी है, which is wrong. But learning that police does do need educated and bold people, not just to protect the city, also to take it forward. This is my point of view. दिस बीइंग सेड, मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ टू गेन पावर एंड रिस्पेक्ट, इट्स माई ओन विश। दैट्स अ वेरी वियर्ड रिक्वेस्ट दो।
What would you recommend in this matter and how should I apply for police? What should be my game plan? अच्छा, इसके लिए तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आपकी सही है, आप बोटानिकल साइंसेस पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग और रिसर्च करने में, तो फिर आप वो पढ़ क्यों रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स द पॉइंट? आप पौधों का पढ़ के कंगी पाम क्या होता है और कौन से पानी में कौन सा सॉइल उगता है वो पढ़ के आप पुलिस में चले जाएंगे। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड। नाउ आई एम नॉट डिस्करेजिंग, इंसान को वक्त के साथ साथ पता चलता रहता है कि वो शायद मैं ये इसलिए बना था, शायद मैं इस पैशन के लिए बना था। सो यू कीप एक्सप्लोरिंग योर होराइजन्स, दैट्स परफेक्टली फाइन। मैंने ये थोड़ी बनना था, मैं तो कुछ और कर रहा था 6 साल पहले। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मगर वो बात भी आपकी सही है जी, पुलिस में सब जाहिल नहीं होते, ऐसा नहीं होता। वो एक लेवल तक आपको दिखता है। असल में आपका वास्ता पड़ता है जो सड़क पे खड़े होते हैं, जो आपका मुंह सूंघ रहे होते हैं, उसी के मुंह से बदबू आ रही होती है। जो जेब में चरसे ढूंढ रहा होता है ना, वो उनका बिहेवियर ऑब्वियसली इल मैनर्ड होता है, क्योंकि वो इतना एक्सपोज नहीं होते, इतने एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड नहीं होते, ठीक है ना। आपका वास्ता कभी एसपी से नहीं पढ़ा होगा, या कभी जो है ना आईजी लेवल के बंदे से नहीं पढ़ा होगा। वो बहुत काबिल लोग होते हैं और बहुत पढ़े लिखे होते हैं। इनफैक्ट द ओनली PhD इन क्रिमिनल साइकोलॉजी इज समवन ही इज़ इन पुलिस, मगर वो किस रैंक पे मेरे जहन में भी निकल रहा है, उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, मगर ही इज़ दी ओनली PhD इन पाकिस्तान। तो भाई वो भी पुलिस में, समझ रहे हैं ना आप? तो ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक की कि ऐसा नहीं है, एक सर्टन लेवल तक आपको ये जहालत दिखती है। अब आप ये कह रहे हो कि जी मैं सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ टू गेन पावर एंड रिस्पेक्ट। देखो भाई, रिस्पेक्ट तो इंसान खुद बनाता है। अगर आप ये चाह रहे हो कि आप वर्दी पहने तो लोग रिस्पेक्ट करें, तो फिर इज्जत आपकी नहीं होगी, इज्जत आपकी वर्दी की होगी। जिस दिन आपकी वर्दी उतरेगी, आपकी शलवार उतर जाएगी, आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो रिस्पेक्ट के लिए किसी यूनिफॉर्म का होना ज़रूरी नहीं है। आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, आप एज अ डॉक्टर भी रिस्पेक्ट डिमांड कर सकते हो, और डिमांड भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर बिहेवियर अच्छा, आप सोसाइटी में एक अच्छे लेवल पे मौजूद हैं और आपकी कंट्रीब्यूशन है, तो लोग आपकी खुद रिस्पेक्ट करेंगे, यूनिफॉर्म की बुनियाद पे नहीं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी SHO की जब माँ मरती है ना, तो जनाजा बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब SHO मरता है ना, तो कोई भी नहीं आता। तो वो इज्जत SHO की माँ की नहीं थी, उसके SHO की यूनिफॉर्म की थी। जिस दिन SHO मरा, वाला खल्ली वल्ली बाढ़ में जा, हमें तो दूसरे वाले के पास जाना है, समझ रहे हो? तो ये पावर और ये गेम, और ये बड़ा कॉमन मैंने देखा है आप लोगों के एज ग्रुप में। इनफैक्ट जो CSS के एस्पिरेंट्स होते हैं, मैंने कुछ दोस्तों से सुना है कि उनके ग्रुप्स में जब आप जाके लिखे ना कि पूछें कि जी आपने CSS का जो कर तो रहे हैं। अच्छा, जो मेरी इंडियन ऑडियंस है, CSS सिविल सर्विसेज, जैसे इंडिया में IS क्या होता है, ISB होता है, क्या होता है इस तरह का, तो वो आप क्यों बनना चाह रहे हैं? तो नीचे जी थ्रेड भरी होती है कि जी वीगो मिलेगी, डाले होंगे, पीछे पुलिस होगी, टोर होगी। अबे भैन की, तूने सर्व करना है या तूने खुद सर्व होना है? तो ये तो हाल है, विच इज़ वाई हमारे मुल्क का ये हाल है, राइट? अप्रोच यही है कि जी पावर होगी। अरे पावर रेंजर्स बन जा तू, फिर पावर चाहिए तो पावर रेंजर्स बन जा तू, इतना इम्तिहान क्यों दे रहा है भाई? तो ये गलत अप्रोच है कि जी डिमांड, वो रिस्पेक्ट, वो फिर रिस्पेक्ट क्या होगी? वो फिर आप जो है ना अपने बलबूते पे थोड़ी होगी, आपके जो पिस्तौल लगी होगी और पीछे जो पुलिस वाले होंगे या मोबाइल होगी, वो उसकी रिस्पेक्ट होगी। वो जिस दिन आपके कैरेक्टर में से, आपकी पर्सनालिटी में से वो चीज़ माइनस होगी, आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा, और ऐसा होता है। तो भाई अगर आपका जज्बा ये है कि आपने सर्व करना है पुलिस में, आपने आवाम को सर्व करना है, या आपने एक पुलिस के महकमे को जो है इज़्ज़त देनी है, इज़्ज़त दिलवानी है अपने बिहेवियर से, राइट? देखो, इट ओनली टेक्स वन पर्सन टू, क्योंकि आप सब एम्बेसडर होते हो ना, आप किसी भी इदारे में होते हो, आप एम्बेसडर होते हो। अगर मुझे पुलिस वाले ने रोका, बदतमीज़ी से बात की, तो मैं तो बोलूँगा पुलिस है ही चोर, राइट? गालियाँ दूंगा। लेकिन अगर एक पुलिस वाले ने मुझे तमीज़ से डील किया, अच्छी तरह बात की, इज़्ज़त दी, मुझे सर कह के पुकारा, और मतलब ये लताड़ा नहीं, खींचमतानी नहीं की, इज़्ज़त से बात की, तो मैं फिर तारीफ़ करूँगा कि यार ठीक है, होते होंगे मगर ऐसे भी हैं। तो आपने ये वाला बनना है। तो ये सोचो, ये क्या जी गेम, अच्छा पावर होगी तो पावर किस पे चलाएगा? चाय वाले पे। वो जो आते पुलिस वाले, टाँट चाय, 2 चाय लेकर आ, बिस्किट लेकर आ, मुफ्त की चाय लोगे? मुफ्त के खरबूजे खाने हैं? रंचो लाइन में हम देखते थे ना, पुलिस वाले आके खरबूजे उठा लिए, उसका केला उठा लिया, एम्प्रेस मार्केट वालों से 50, ये करना है तूने? यार बंदा कोई ख्वाब देख। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है भाई, तू बोटैनिकल साइंसेस कर रहा है, उसमें तू रिसर्च का स्कोप भी है, वो छोड़ के आप पुलिस में आ रहे हो, तो मतलब आपका कुछ तो कैलिबर होगा कि आप वो चीज़ पढ़े। बोटैनिकल साइंसेस आजकल कौन लोग पढ़ते हैं? बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तू कितनों को जानता है? हैं? 4 पौधों के नाम बता ज़रा मुझे। नहीं पता भाई, इतनी वो रेयर फील्ड है। तो आपका कुछ तो लेवल होगा, मगर मुझे अफसोस हो रहा है, और ये अगेन इट्स नॉट योर फॉल्ट।
हमारी सोसाइटी ही इस तरह डिज़ाइन हो गई है कि जी पावर होगी तो इज्जत होगी, समझ रहे हैं? तो हर बंदा इन परसूट ऑफ पावर लगा हुआ है, पैसे दे दे के लोग पुलिस वाले लगते हैं। तो ये आपने अगर खरबूजे ही उठाने हैं, आपने अगर चाय पीनी है मुफ्त की, तो भाई मेरे पास आके रोज़ पी लिया कर, ठीक है? मैं तुझे इज्जत भी दे दूंगा यहाँ बेटा, बिला वजह तू पुलिस में आएगा, लोगों की तुम वहाँ बहने करोगे, ये नहीं करो। अपना वो ये रखो कि एम ये रखो कि मैंने लोगों को सर्व करना है और डिपार्टमेंट को इज्जत बख्शवानी है, ये एम रखो। आना कैसे, इसके लिए आप पुलिस, सिंध पुलिस, अगर आप अज्यूमिंग आप कराची से हैं, आपने लिखा नहीं है, जिस इलाके से भी हैं, जिस प्रोविंस से भी हैं, हर जगह का जो है ना रिक्रूटमेंट सेंटर की इनकी डिटेल्स मौजूद होती हैं इनकी रीजनल वेबसाइट्स पे, तो वो आप उसमें देख लें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी बेहतरीन। और ये ज़रा पावर वावर निकाल लें, आप इज़्ज़तदार आदमी बनेंगे ना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप पौधे ही लगाते हो, बोटानिकल में आप रिसर्च ही कर रहे हो, आप इज़्ज़तदार आदमी होंगे, अच्छा काम करेंगे, लोग आपको वैसे ही इज़्ज़त देंगे, और जिसके पास इज़्ज़त है उसी के पास असल पावर है। ये तो ऐसी, ये तो आज की पावर होती है, जिस दिन ऑफिस नीचे होते हैं, कल्ली वल्ली चल भाई निकल इधर से, भाई इतने हमारे वजीर आजम के पास न्यूक्लियर कोड होते हैं, दुनिया में 6 मुल्कों के पास न्यूक्लियर है, वही उसका कोड होता है, लेकिन जब वो उतरता है कहते हैं निकल तेरे मुल्क से निकल। देखा है आपने, 3-3 बार के वजीर आजम भगा दिए गए भाई। तो पावर की सीट, इज्जत सीट की होती है, इंसान अपनी इंसान की इज्जत बनाओ भाई, वरना लोग ऐसे ही निकाल देंगे। बस ये बात कहनी थी। हाँ जी, तीसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, आई लिव इन फेज़ 2 डिफेंस, माई एज इज़ 16। सर मैं 10 सितंबर की रात को 1 बजे सी व्यू 16 साल के हैं आप, और रात 1 बजे, और वो भी सी व्यू जा रहे थे, माशाल्लाह। मेरी दादी की तबीयत, अच्छा सॉरी, दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे घर से मैसेज आया कि मेडिसिन लेने जाना है। मैं बुखारी पार्क पे था, एक पुलिस वाले ने मुझे रोका और कहता है ख़र्चा दो या पुलिस स्टेशन चलो। मैंने कहा सर मेरे पास कैश नहीं, कार्ड है। सर आप यकीन माने मुझे इतने, उस पुलिस वाले ने इतना मारा, फिर मैं वहाँ से आगे भागा। आगे पुलिस की चौकी थी, उन लोगों ने मुझे रोका और पुलिस वाला मेरे पीछे ही था। मैंने उनको बताया सब। उस चौकी वाले पुलिस वालों ने उस पुलिस वाले को भगाने में हेल्प की। वाह, ज़ाहिर है वो पेटी भाई हैं, वो तो ख्याल रखते हैं। मैं इतना रो रहा था और मेरे मुंह पे इतने निशान थे, मतलब हम इस शहर में भी महफूज नहीं हैं। वेलकम टू कराची ब्रो, वेलकम। आई एम सॉरी टू व्हाट हैपेंड, बट दिस इज़ द रियलिटी भाई, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, मगर खैर है, हमें भी बड़े डंडे पड़े हैं। मैं भी सुनाता हूँ किस्सा आपको, फिक्र नहीं करो। मैं जब सोचता हूँ लिटरली मुझे रोना आ जाता है। ये हादसा मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ था। लड़कियां तो सर दूर की बात, यहाँ पे लड़के भी सेफ़ नहीं हैं। ये तो मैं 15 साल से बात कह रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसको पठानों ने किडनैप, अच्छा ओके, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ये इस पे लिखा हुआ है ईमेल पे, आई एम जस्ट रीडिंग, ये मैं कोई जर्नलाइज नहीं कर रहा। किडनैप करके उसको सारी रात रेप किया, आई एम सो सॉरी। 27 लड़कों ने उसके साथ ज़्यादती की। शिट, उसकी इतनी बदनामी हुई, उसने स्कूल छोड़ दिया। 2 साल तक वो हैदराबाद में था। उसके रिश्तेदार उसका मजाक बनाते हैं, वो आज तक रोता है। डूड दैट्स रियली सैड। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखो, आप 16 साल के हो, रात के 1 बजे, क्या आपका रात के 8 बजे भी निकलना नहीं बनता? पता नहीं भाई हम कौन से ज़माने में पैदा हुए थे। मगरिब की अजान के बाद कुंडी लग जाती थी, मैं घर के बाहर भी सोया हूँ सीढ़ियों पे, क्योंकि अलाउ ही नहीं था भाई, कैसे हो बाहर। सॉरी, अजान ख़त्म तो ये दरवाज़े भी बंद, क्योंकि जी वो बस हमें ये डराया था भाई जिन आ जाते हैं, दरवाज़ा खोल ही नहीं सकते मगरिब के बाद, तो अब आप बाहर ही सोएंगे। तो मैं दरवाजे के बाहर तकिया अम्मा ने फेंक दिया था, सो जा बेटा इधर। वो दिन और आज का दिन मतलब वो दिन था, और फिर कई साल थे, मगरिब के बाद बाहर नहीं निकले। आपको पता है आजकल हालात कैसे हैं, ना लड़का सेफ़ ना लड़की सेफ़, बच्चे उठा लेते हैं, अगवा हो जाते हैं। आप 16 साल की उम्र में सी व्यू पे थे, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मगर मुझे थोड़ा सा ये कुछ और चीज़ का सीन लग रहा है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ बच्चों को वहाँ पे क्या हो रहा होता है, और पुलिस वाले ऐसे ही पकड़ के नहीं मारते, क्या पता आपकी जेब से कुछ निकला हो। अगेन आई एम नॉट अक्यूजिंग यू ऑफ एनीथिंग, मगर स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, ठीक है ना, ऐसे नहीं हाथ उठा सकता पुलिस वाला जब तक उसके हाथ में कुछ लगता नहीं है। ऐसे पैसे नहीं मांग सकता वो जब तक आपकी गोट नहीं फंसी हुई उसके पास। आपका कुछ फंसा होगा तो पैसे मांगता है, ऐसे मांगेगा तो उसकी तो ऐसी की तैसी। भाई हमसे भी मांगे हैं पैसे, अगर कुछ निकला है जेब से या गाड़ी से कुछ मिला है तभी मांगता है, अगर कागजात नहीं मिले तभी मांगता है। जब सारी चीज़ें ओके होंगी मजाल है उसकी, चाहे आप 16 के हों या 1600 साल के हों। तो आप पूरी स्टोरी मुझे नहीं बता रहे, ठीक है ना। आपको वहाँ से भगाया और ये इस तरह, तो भाई सेफ़ तो कोई भी नहीं है, और पुलिस तो फिर पुलिस है। अगेन मैं अब क्या कर सकते हैं भाई, ये तो दिस इज़ हाउ वी लर्न। मैं आपको बता रहा था भाई, मुझे उठा लिया था। मैं जॉब करता था एक जगह, फास्ट फूड था, मैंने 2 महीने ही वहाँ काम किया था।
तो पूरा दिन पूरी रात तो खैर नहीं, रात 1 बजे वो हम बंद करके मैं नीपा पे खड़ा हो गया, नीपा कह रहा हूँ सॉरी, हसन स्क्वायर पे प्लानिटेरियम के बाहर कि कोच आएगी उसमें बैठ के मैं घर जाऊँगा। अब सारा दिन का थका हुआ मैं बर्गर बना के बन कबाब तल के मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। और ये काम आपके भाई ने इसी शहर में किया, लोग अमेरिका करके नहीं बताते। ये जर्नी आपके भाई की। एनीवे पूरा दिन का मैं थका हुआ फ्राइज तल के और टेबलें साफ़ करके और मॉप लगा के आई वॉज वॉट 18 का था मैं, 18 का था, शनाख्ती कार्ड था। तो मैं गाड़ी से टेक लगा के खड़ा हो गया कि यार आती रहेगी कोच, मेरी कमर टूट गई है। और उस ज़माने में कमर में वैसे ही बहुत दर्द होता था, समझ रहे हैं ना, अब 18 साल के होंगे तो एक पुलिस मोबाइल आई, तो उन्होंने बोला गाड़ी में बैठो। मैंने क्यों? कह रहा है तुम लोगों ने गाड़ी चुराई है। तो मैंने हमने गाड़ी चुराई तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं, हम गाड़ी में क्यों नहीं है? मतलब आपका भाई तो लॉजिक मांगते हैं हर चीज़ में। चमाट पड़ा मुझे, मैं बैठ गया जाके। चलो जी, अब वो घूमते रहे, जो मिल रहा है उठा रहे हैं, मोबाइल भर रहे हैं। पता ये चला प्लानिटेरियम के बराबर में एक शादी हॉल था। एक अंकल ने बाप का रोड समझ के अपनी हाई रूफ, ठीक है, बीच सड़क पे खड़ी करके शादी अटेंड करने चले गए, नसीम का कोरमा खाने चले गए कि और वो ट्रैफिक पुलिस ने टो करके हॉलीवुड बेकरी पे आगे लगा दी। लेके नहीं गए आगे, अब तो थाने ले जाते ना, उस ज़माने में ये सीन नहीं था, 2003 की बात है ये। आगे जाके लगा दी। अंकल बाहर है, उनको दिल का दौरा, अरे मेरी गाड़ी चली गई। अबे अच्छा, अगर मर्सिडीज गई है, ऑडी गई है, तो तेरा दिल का दौरा। हाई रूफ पे ये हाल, हाई रूफ पे कैरी डब्बे पे, अबे उस पे तो सीआईडी वाले छापा मारते हैं, वो एसीपी प्रदुमन वही गाड़ी पे छापा मारे, उस पे हार्ट अटैक। अबे अंकल अपना लेवल देखो, माँ की आंख, हमें थाने चढ़वा दिया। अच्छा अब हमें मोबाइल भरे जा रहे हैं, जो सस्पेक्ट, अच्छा भाई जो गाड़ी चोरी करेगा वहाँ थोड़ी घूम रहा होगा। लेकिन हमारी पुलिस, आपने हमेशा सुना ना खुद का हमला हुआ है, पुलिस ने लाके को घेरे में, अबे अब क्यों ले लिया? अब तो फट चुका बम, सबकी फट चुकी, अब क्यों घेरे में ले लिया? अजीब है ये लोग। भाई भर दिया, आगे पता चला गाड़ी आगे मिल गई। अंकल से मिठाई के पैसे ले लिए, 2000 रुपये। उस ज़माने में आज के 2.5 करोड़ रुपये होते हैं, 2002 के 2000 रुपये। अच्छा हम समझा अब छोड़ देंगे, थाने ले गए। क्या करते हो? सबका इंटरव्यू लिया, लिखा, मेरी जेब से निकले 10 रुपये, थे ही 10 रुपये, किराया था वो शराज कोच का 7 रुपये, इतनी पुरानी बात है। तो भाई वो ले गए, तो कह रहे हैं डिटेल्स ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबकी डिटेल्स ही, बोला जी हवालात में डाल दो। क्यों भाई? ये बोला था। और एक बंदे ने बोला कि मैं आर्मी के साथ काम करता हूँ। उस ज़माने में नादरा का काम चल रहा था, अनाउंस हो गई थी, और चूंकि मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो आर्मी वाले की सुपरविजन में नादरा का सारा डेटा बेस जो है ना वो बना है। तो बंदा कंप्यूटर वो था, टाइपिस्ट था, डेटा एंट्री का काम करता था, मगर भरमपुरे कि आर्मी के साथ काम करता हूँ। अबे था डेटा एंट्री वाला, लेकिन भरमपुरे। उसको एक छोटे से पुलिस वाले ने उछल के चमाट मारा, उछल के छबाक। अबे मैला भाई कहाँ है जेल, जल्दी खोलो, अंदर डालो, मुझे डाल दो। अंदर खोला, अबे भाई हवालात, ये था ये अजीज़ भट्टी थाना, ये एक्सपो के बराबर में, उसी के अंदर वॉशरूम, ऐसी गंदी बदबू, यानी वो गंदे गटर के बस स्टॉप नहीं होते जहाँ हीरोइनची हगरे मूतरे होते हैं, लग रहा है वहाँ आ गए। और दो लड़के पहले से बैठे रो रहे हैं। मैंने पूछा आप लोग कब आए हो? कह रहे हैं परसों आए थे, हम रोड पे जा रहे थे, उठा के ले आए परसों से। मेरा ले भाई, अब वो वॉशरूम देख के तो मेरी टट्टी बंद। मैं यहाँ तो कर भी नहीं सकते, और वैसे भी डर गया। अबे मैं घर वाले वेट कर रहे हैं, वो अम्मी जागती थी, दरवाज़ा खोलती थी, मैं काम से आऊँगा। भाई वो उन्होंने रखा 2.5-3 घंटे हमें था हवालात में, फिर 3:30 बजे छोड़ दिया। और वो भी क्यों? क्योंकि वो डर गए थे कि यार वो हमने चमाट तो मार दिया, लेकिन था वो आर्मी के साथ ही काम करता था, कार्ड पे उसके लिखा हुआ था, वो नादरा में था। तो उसने बोला यार गंद हो जाएगी, इनको छोड़ देते हैं। तो 3:30 बजे में छोड़ा। तो ये चमाटे हमने भी खाए पुलिस से। उसके बाद हम समझ गए इनका तरीक़ाकार क्या होता है। सो लाइक बात ज़रा लंबी हो गई, तो आप जो है ना ज़रा ध्यान करें, रातों को इस तरह ना निकलें। और ये दादी की मेडिसिन, ये भी हमने बहुत सुना है। आई एम नॉट अक्यूजिंग यू ऑफ एनीथिंग, लेकिन आपकी बेटा मुझे मेल जो है ना थोड़ी सी गड़बड़िंग लग रही है, तो ख्याल करो बेवक्त घर से बाहर ना निकलो। बस इतनी सी बात कहनी थी। हाँ जी,
लास्ट ईमेल आज की, आज 4 पढ़ते हैं क्योंकि लंबी हो गई है. Assalamualaikum sir, I'm from Rawalpindi. I've done bachelor's in civil engineering from NUST in 2016. After graduation, I had done a job in semi-government firm for 1 year. Since we would offer consultancy to the government projects, so I would often get a chance to regularly interact with some civil servants as they were in the board of directors of those clients' firms. First of all, देखें इस तरह ईमेल लिखते हैं पैराग्राफ बना के, गिडमिट नहीं करते. मुझे नहीं, फिर मैं भूल जाता हूँ कौन सी लाइन में था. मैं वो पिछली पहली ईमेल पे कितना फंस रहा था मैं बार बार, सही भी नहीं लिखी थी, ऊपर से पैराग्राफ बना के इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. बचपन से सीखा है, खुदा के वास्ते इतना कर लिया करो. सो वेरी नाइसली ड्राफ्टेड ईमेल. ड्यूरिंग दैट ईयर आई गॉट, अच्छा इन्होंने 1 साल जब चूंकि उनके साथ काम किया सिविल सर्वेंट्स के साथ, तो कह रहे हैं कि आई गॉट अ चांस टू स्पेक्टेट पब्लिक सर्विस डिलीवरी वेरी क्लोजली एंड सिविल सर्विस इंट्रीग्ड मी अलॉट. इफ वर्क इज डन स्क्रूपुलसली और मेटिकुलसली, it is the best field to serve the masses directly. I totally agree. I agree everyone, whether in IT, social media, celebrities, doctors and engineers and armed forces are serving Pakistan in some way or the other. I was junior engineer and there were 15 members in structural engineering division, including me. I was doing what I had dreamt of in university. But I started losing interest because I had I had in my sight a better field in which I could switch, that was civil service. तो इन्होंने बेसिकली आर्किटेक्चर पढ़ी, सिविल इंजीनियर बने, मगर चूँकि गवर्नमेंट के साथ काम करते थे और सिविल सर्वेंट्स को क्लोजली देखा, तो उन्होंने देखा यार ये सही है मासेस को डायरेक्टली सर्व करने का. तो जो यूनिवर्सिटी में ख्वाब देखे थे करने के, वो तो वो कर रहे थे, मगर जब देखा दूसरा तो उनका दिल ललचाया कि यार शायद वो ज़्यादा बेहतर है. एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. पैशन चेंज होते रहते हैं, यू कीप इवॉल्विंग. सो आई एम टोटली विद यू ऑन दिस. Okay, ji. I immediately made up my mind for CSS. First, I did not have a proper guidance. Then, due to some family compulsions, I am planning to appear in 2022. Junaid bhai, by that time, I will be 28, but I have just made up my mind to give my all to it, whether it takes all those 3 attempts. I'm planning to invest my next 3 years in it. But there have been these thoughts popping in my head about people's opinions which have been evoking some negative thoughts, mainly which are, number 1, कितना अच्छा ईमेल लिखी यार, I wish मैं आपको दिखा सकता. Number 1, must settle in your life before 30 or you will regret till death. No. This is a gamble and if it goes unpaid will ruin your life. Fuck no. Parents say people, relatives will ask us कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो हम उनको क्या कहेंगे. Okay. Junaid bhai, these thoughts have crippled me for the past 40 days. I have been doing nothing. These have put me in shackles. ये देखो नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा होती है ना. बच्चा होता ही ख्वाब का बना हुआ है, और ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, कर देते हैं लोगों की. I really want to join this field. It has now become my dream. I'm willing to work hard for it, but these demoralizing thoughts are just causing me depression. देखा ना, अच्छा खासा इसकी ईमेल देख के मुझे लग रहा है कि ये खूबसूरत बच्चा होगा. खूबसूरत इन द सेंस कि इंसान खूबसूरत होगा. उसको डिप्रेशन में डाल दिया इन लोगों ने. जुनेद भाई, आई नो द फ्यूचर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान इज ब्लीक. ऑब्वियसली यार, पाकिस्तान में 70 साल में कोई एक काम की बिल्डिंग बनी है जो इंटरनेशनल लेवल की हो, जिसको जो निशानी हो. जैसे सिडनी में वो है ना, हार्बर ब्रिज के साथ, हार्बर ब्रिज है, और एक वो है ओपरा हाउस है. सिडनी की पहचान है, राइट. कोलोसियम 4000 साल पहले बना था, वो भी आज तक खड़ा हुआ है, वो रोम की पहचान है. कराची की पहचान क्या है? हबीब बैंक प्लाजा. अबे कब तक पेलोगे उसको? ठीक है ना. कोई ऐसी कोई ख़ास बिल्डिंग, वही रह दे के मारवाड़ी का जो है ना, क्या नाम है, ये मोहट्टा पैलेस. ये बात मुझे दीपक परवानी ने खुद कही थी कि रह दे के कह रहे आर्किटेक्चर रह जाता है, लोग मर जाते हैं. विक्टोरियन आर्ट खड़ा है ना आज. यूरोप में हम क्या देखने जाते हैं? 12वीं सदी का चर्च, 13वीं सदी का चर्च. आर्किटेक्चर खड़ा रहता है, इंसान तो मर जाता है. तो वो उन्होंने, दीपक साहब ने मुझे ये बोला कि रह दे के हमारे पास एक हिंदू मारवाड़ी का मोहट्टा पैलेस रह जाता है, जहाँ पे सारे इवेंट, सारे फंक्शन यही करा रहे होते हैं. हमने क्या बनाया 70 साल में? सो या यूर राइट, ब्लीक है. द मोस्ट वायबल एवेन्यूज फॉर मी आर get recruited through provincial service exam, and number 2, entrepreneurship, make house, then sell it, again make another and sell it. Cycle goes on and needs some hefty capital. Other opinion is just leave Pakistan, pursue masters, start your career there. It seems very attractive, but it's not easy road to walk on, and it's full of challenges. Junaid bhai, past is gone, don't know about the future. The present situation is just I have aforementioned. I need your worthy views on it. You have
seen ups and downs and I've observed life very closely. So please give me a piece of advice. I know you pick limited questions for your session, but I plead you please include my issue in your upcoming podcast. Thank you so much. Thank you so much first of all for writing such a wonderful email. अच्छा, आपने जो देखा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इट्स परफेक्टली फाइन. आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, आपको लगता है कि यार मुझे शायद इसमें करना. यार देखो 6 साल पहले मैं कोई और आदमी था, आई वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. वो पिछले दिनों मेरी तस्वीर देख, वो मैंने ही खुद ही वीडियो में डाली और लोग फैला फैला के मीम बना के करो, वो देखो हमने क्या डिस्कवर किया. अबे मैंने ही डाली थी सालों. तो मैं दिखता ही अलग था. अबे कल मैंने वो दो साल पुरानी स्नैपचैट में इतना गोल मुंह, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा मैं था. मतलब वो तो आउटलुक एक अलग चीज़ है. सो देखो, आप जो भी चीज़ें कर रहे होते हो वो आपके ऊपर नज़र आती है ना चीज़ें. आई डोंट नो इफ दैट मेक सेंस. सो इट्स परफेक्टली फाइन. आपको एक पॉइंट के बाद आगे लगे, और ये ज़रूरी नहीं कि 30 से नीचे ही आपने डिसाइड, ये किसने रूल बनाया कि जी 30 से नीचे करना है. तो यू कैन बी enamored by any idea at any age in your life. That's perfectly fine. तो कोई मसला नहीं है इसमें. अच्छा, तो आपने जो है CSS आपको अच्छा लगा, आपने देखा, लोगों के साथ काम किया, आपको देखा होगा यार प्रोफेशनलिज्म है, ये है वो है. आई होप आपका ये वाला ना हो कि पावर होगी, पावर रेंजर्स बनूंगा मैं, इस्लामाबाद की सड़कों पे घूमूंगा मोबाइल लगा के टेढ़े टेढ़े. एनीवे, सो या गो फॉर इट. अच्छा, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, सो उसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड डॉक्टर हिना सिकंदर. उनका इंस्टाग्राम है, इफ़ आई कैन मेंशन इट हियर. सो शी इज़ इन फॉरेन सर्विसेज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट शी मेक्स IGTV वीडियोज़. वो गाइड करती हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है. अभी मैं थोड़ी देर पहले उनकी वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रही थी कि आपने रेगुलरली अखबार पढ़ना है, अपने आप को अवेयर रखना है, राइट. सो शी डज़ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. तो और इस तरह के और भी बहुत सारे CSS पास आउट्स हैं, ट्विटर पे भी हैं. यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम. नाम से मुझे भी याद नहीं आ रहे कोई. अच्छा, तो ये जी आपको जो ये 3 सिनारियोज बताए गए कि 30 से पहले सेटल होना है वरना ज़िंदगी भर रिग्रेट हो गए. भाई आप उनसे पूछे सेटल होने का मतलब क्या है. ज़्यादातर लोग बोलेंगे जी शादी और 2 बच्चे, ये सेटलमेंट होती है. घंटा सेटलमेंट नहीं होती. इंसान कभी सेटल नहीं होता. ये झूठ है, फरेब है. आई यूज्ड टू बी वरीड व्हेन आई वाज 26 27. जो मेरे बॉस थे, ही मैरिड एट 39. ठीक है, फॉर सम पर्सनल रीजंस. हालांकि ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ वेरी वेल ऑफ पर्सन, मगर पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने 39 में. तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे शादी का क्या प्लान है. मतलब एक बार सेट हो जाओ. बोला भाई मर्द कभी सेट ही नहीं होता. यूर ऑलवेज स्ट्राइविंग, यूर ऑलवेज चैलेंजिंग. अबे भाई जब हज़ारों कमाते थे लाखों पे देखते थे, फिर लाखों कमाने लगे तो अब करोड़ों पे देख रहे, करोड़ों पे जाएंगे तो अरबों को. ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा. सेटल आप कभी भी नहीं हो सकते. हम सेटल होंगे शायद उसकी नज़र में, या 15 साल पहले जुनैद अकरम की नज़र में मैं आज सेटल हूँगा, लेकिन आज के जुनैद अकरम के हिसाब से मैं सेटल नहीं हूँ भाई. अभी और भी चीज़ें करनी है. तो बच्चा भी हो गया, प्रॉपर्टी बनानी, घर बनाने, ये 10 हज़ार चीज़ें. सेटल बंदा नहीं होता. तो ये तो बिल्कुल. और यू विल रिग्रेट टिल डेथ. क्या रिग्रेट करोगे भाई? तुम्हारे बच्चे 27 में नहीं होंगे, 37 में हो जाएंगे. आई जस्ट हैड माई बेबी एट 37. परफेक्टली फाइन. माई डैड हैड मी एट 39. माशाल्लाह ही स्टिल हेयर. और क्या हो गया? क्या रिग्रेट हो गया? कुछ भी नहीं हुआ. फजूल की बातें हैं, ये छोड़ दें भाई. इसकी क्या गारंटी है, उनको बताएं. बोलो अभी मुझे 5 करोड़ का बॉन्ड पेपर पे लिख के दें कि जी मैं 30 से पहले शादी करता हूँ और मैं 40 पे यहाँ खड़ा हूँगा, मुझे गारंटी कर दो. भाग जाएंगे वो. घंटा गारंटी नहीं देंगे. बातें इस पर मत जाना. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज. Number 2, this is a gamble. If it goes unpaid, will ruin your life. Again, no experience is bad for you. There is no such thing as mistake. It's an experience. और ये mistake थोड़ी है. You're trying something that you're recently passionate about. You're fond of this thing, and I won't call it a gamble. ठीक है भाई, जिंदगी तो है, जिंदगी पूरी गैम्बल है भाई. शादी क्या है? शादी एक गैम्बल है. आपको नहीं पता बंदा, आपने गर्लफ्रेंड के साथ 8 साल गुजारे हैं, बट यू हैवंट लिव्ड विद हर. दैट कैन बी अ गैम्बल. दैट कैन बी अ completely different experience, right? People tend to behave differently in relationships because it again is not written in stone. But once एक बार आ जाते हैं घर पे, तो फिर वो बंदा नहीं रहता, बंदी नहीं रहती. फिर तो कहता अब कहाँ जाएगा साले, इधर आ. सो भाई हर चीज़ गैम्बल है यार. तो और रूइन योर लाइफ क्या है भाई? कुछ भी नहीं होगा. आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, इतनी पढ़ाइयाँ करोगे, तो वो भी तो नॉलेज कहीं ना कहीं जा रही है, वो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होगी. तो तालीम कैसे हो सकती है, या पेपरों की तैयारी कैसे फेलियर हो सकती है? दैट्स परफेक्टली स्टूपिड आर्ग्यूमेंट. हु आर दीज पीपल मैन? स्टॉप हैंगिंग आउट विद दीज पीपल.
पेरेंट्स की ये जो बात कि जी विल आस्क अस योर व्हाट इज़ योर चाइल्ड डूइंग, तो भाई रिलेटिव्स को बोलो पहले अपने चाइल्ड की फिक्र करो और उधर ही रहो, इधर आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। व्हाट वुड वी से, आपके पेरेंट्स को चाहिए कि वो आपकी साइड लें, वो आपके वालिदैन हैं, उनके थोड़ी हैं, उन्होंने आपकी फ़ीसें भरी हैं। अपने अम्मी अबू से पूछे क्या उन्होंने फ़ीसें भरी हैं मेरी या आपने भरी हैं? तो आई एम ओनली आंसरेबल टू यू एंड यू आर नॉट आंसरेबल टू देम, स्क्रू देम हुएवर दे आर। बच्चा कुछ नहीं कर रहा, बहुत अजीब लगेगा हमें ये कहते हुए। कुछ नहीं, किसने बोला कुछ नहीं कर रहा? बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है। 28 का हो गया तो क्या क्या सर्जन क्या 40 साल की उम्र तक नहीं पढ़ रहे होते? ये जो USMLE करने जाते हैं, अच्छा मैं इसमें यार मैं थोड़ा सा कोरा हूँ, ये मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर लाइक आई हैव सीन डॉक्टर्स 36, 37, 38, 40 पे पढ़ रहे होते हैं अमेरिका में जाके। भाई वो डॉक्टर की तो तालीम कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि तो एडवांसमेंट्स आ रही होती हैं। डॉक्टर अफान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उर्दू पॉइंट वाले, हेप्टामोलॉजी के एक्सपर्ट है, लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आज, वन ऑफ दीज थिंग्स। तो जिगर का ट्रांसप्लांट, हेप्टामोलॉजी, हाँ या तो वो तो बेहतरीन आदमी। वो कल उन्होंने 4 किताबें लगाई हुई थी कि अब ये पढ़नी है। वो पाकिस्तान का वाहिद आदमी है जो वो क्या बोला था मैंने, जिगर की पेवंदकारी कर रहे हैं, मगर किताबें लेके बैठा है, वो तो नहीं रुका। तो पढ़ाई तो चलती रहेगी भाई जिंदगी भर। अबे तो मैं नहीं पढ़ता क्या? हाउ डू यू थिंक आई एम आंसरिंग यू पीपल? हाउ डू यू थिंक आई एम मेकिंग कंटेंट? मैं सारा दिन यूट्यूब पे क्या कर रहा था? ये भी नई लाइट लगाई, कैसा चमक रहा हूँ आज, मैंने देखा यूट्यूब पे। यार लाइटिंग और कैसे बेहतर हो सकती है, ये वाली अच्छा। तो ये मैं एजुकेट कर रहा हूँ ना अपने आप को, एजुकेट किया, इन्वेस्ट किया, उसका रिजल्ट आपके सामने है। इन्वेस्टमेंट की, ये रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ जाएगा, आप वीडियोस देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, पैसे आएंगे। तो भाई लाइफ तो है ही लर्निंग। ये क्या बात हो गई कि कुछ नहीं कर रहा? भाई पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा है, और ये इसी उम्र की पढ़ाई है, अल्ली वल्ली, भाड़ में जाए भाई। इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा शेर है, मैं बोलना नहीं चाह रहा यहाँ पे, फिर वो गालियाँ वालियाँ हो जाती, मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ। मगर रिश्तेदारों को फारिग कराओ भाई, छोड़ो वोड़ो भाई, इन्होंने थोड़ी कब्र में आके झंडे थोड़ी गाड़ेंगे। आप मर जाओगे ना, जब मरना सब ने, कोई ऐसे मैं विश नहीं कर रहा, आपके ऊपर ये लड़ेंगे कि भाई बोटियाँ नहीं आई। ये आपको इतनी भी इज्जत नहीं देंगे कि यार ये आज चले गए तो ज़रा इनके लिए 2 सिपारा ही पढ़ लूँ, मैं कुछ चने पढ़ लूँ, कोई 27 बार मैं यासीन शरीफ पढ़ लूँ। वो बोलेंगे भाई बोटी नहीं आई। ये तो मौत के बाद इज्जत नहीं देंगे, तो तुम जिंदगी में इनके, ठीक है रिश्ते होते हैं, एक डिस्टेंस तक रखो। हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है अब्बू के कज़न है ना, ठीक है तो अब्बू के कज़न रहे, मेरे पे ना चढ़े बिला वजह, सुन लेंगे आप मेरे से। और भाई मैं ये देखो, आप लोग हमेशा कहते हो आप बदतमीज़ी प्रमोट करो, मैं ये नहीं कह रहा कि बदतमीज़ी, या मामू का चंबे लगा दो, मामू को गिरेबान पकड़ लो, मैं ये थोड़ी कह रहा। मैं कह रहा हूँ यू नीड टू ड्रॉ योर बाउंड्रीज। यार ये बहुत इंट्रूजन है। असल में देखें, हमने देखा ही ये है ना, तो हम समझते दुनिया ऐसी ही चलती है। भाई दुनिया में लोग ऐसे नहीं चलते। दुनिया कहते हैं भाई ये मेरी बाउंड्री है, आपने ये क्रॉस नहीं करनी। आपको नहीं पूछना कि जी मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, क्यों आपने कोई हिस्सा डालना था उसमें, मतलब क्या काम है आपका। वो नहीं पूछते कि जी कारोबार ऐसा कर लो, ये कर लो, ठीक है आपका मशवरा सर आंखों पे, मगर डोंट फकिंग ओन माई लाइफ, यू डोंट पे माई बिल्स भाई। तो ये हमें सिखाया ही नहीं गया है बाउंड्रीज के रिस्पेक्ट कैसे करनी है, अगले की बाउंड्रीज, और खुद कितनी बाउंड्री में रहना है। अबे यहाँ तो लोग मुंह उठा के घर चले आते हैं बगैर फ़ोन के, ये तो इन्वेजन ऑफ बाउंड्री है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। अबे इस पर तो लोग नाराज़ हो जाते दुनिया भर में कि यार क्या जाहिल आदमी है तू भाई, ऐसे मुंह उठा के आ गया। यहाँ तो हम आ गए चूतिया पर। अबे भाई इनको समझाओ। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में पीस चाहते हो ना, मेरे मरहूम शाहिद अंकल कहते थे ज़िंदगी में सुकून चाहिए, कड़वे हो जाओ, कड़वे हो जाओ, ब्लंट हो जाओ, सच बोलो, और सच होता ही कड़वा है भाई। सच बोलो, ये हाँ नहीं हाँ अच्छा ठीक है, मुरव्वतों में ना ये खा जाएंगे तुम लोगों को। बोलो भाई ये आपका एरिया नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। मैं 28 साल का बंदा हूँ, मैं जो है ना नस्ट का पढ़ा हुआ हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं संभाल लूंगा अपने आप को। यहाँ बात नहीं चलेगी, फिर इंजीनियरिंग में आ जाऊंगा, कल्ली वल्ली, बिग फकिंग डील यार। अबे फकीर कमा लेता है सड़क पे 30,000 रुपये महीना, बल्कि कितना ज़्यादा कमाते होंगे ना, तो तुम तो इंजीनियर हो भाई। क्या बात कर दी है कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा, कुछ क्यों नहीं कर रहा, सब कर रहा है भाई। किया है तो यहाँ तक पहुँचे, जब यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी करेगा। तो भाई इसको निकाल दो बिल्कुल जहन से। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट मैन to pursue your challenge, and you want to do CSS, और we need people like you जो कि वेल इन्फॉर्म्ड हो। और ये भाई डिप्रेशन से निकलो, खल्ली वल्ली यार, पागल है कि इन पे तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। नो रिस्पेक्ट टू योर रिलेटिव्स, मैं जनरली पब्लिक की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। लोगों के ओपिनियन भाई इस पे फारिग कराओ भाई। अबे जितनी गालियाँ मुझे पड़ती हैं
किसी को भी नहीं पड़ती होगी। अगर मैं यही सोच के बैठ जाऊँ यार लोग गालियाँ दे रहे हैं, तो भाई काम कौन करेगा भाई? अबे हटा भाई, ठीक है भाई, अपना ओपिनियन अपने तक रखो भाई, मेरी ज़िंदगी थोड़ी, या तो मेरे बिल भर दो। कहाँ है वो बिल आज का? आज जो मैं लाया था, अच्छा तुझे व्हाट्सएप किया था भाई, 17,000 रुपये बिल आया, ज़रा भर दो, दे दो गालियाँ, भर दो बिल ज़रा मेरे ऑफिस का। 17,000 17,500 भर दो फिर दो गालियाँ, मैं बैठा हूँ सुनने को। नहीं भरना ना तो फिर इस पर चल भाई जा अपना काम कर, खल्ली वल्ली। तो भाई पब्लिक को साइड पे करो एंड डू योर शिट, जस्ट स्टे फोकस। ये वाइट नॉइज़ है। अच्छा आखिरी चीज़, सॉरी लंबी कर रहा हूँ। अज्यूम कि एक टीवी है 40 इंच का, छत पे लगा हुआ है और केबल निकली हुई है, वॉल्यूम तेज़ है। वो जब केबल निकली हो वाइट नॉइज आता है ना, वो आ रहा है। अब ना आपका हाथ जा रहा है कि मैं बंद कर सकूं, ना प्लग पे हाथ जा रहा है, ना वॉल्यूम पे, और रिमोट गायब है। अब वो है और आपने इस बॉक्स में ही रहना है, तो क्या करोगे? इग्नोर करोगे। ये वाइट नॉइज चलती रहेगी। तो ये आवाम जो है ना, ये पब्लिक, ये रिश्तेदार, ये दोस्त अहबाब, ये डिमोरलाइज करने वाले, ये वाइट नॉइज है। दे विल बी देयर, दे आर ऑलवेज गोना बी देयर। तो ये है तो है, खल्ली वल्ली भाड़ में जाओ, ये नहीं जा सकता कहीं पे भी। तो आपने फिर अपना फोकस अपना रखना है कि भाई ये चलता रहेगा, मैं अपना काम कर लूँ भाई। ये थोड़ी पूछेंगे आपको, आपके पास 3 चांसेस हैं ब्रो, या तो इन के ऊपर डिप्रेस हो जाओ, या वो चांस पे डांस करके आगे निकल जाओ और ज़िंदगी सेट कर लो। ये चॉइस आपके पास है। यूर द बेनिफिशियरी ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, माइंड ओवर मैटर। दीज पीपल डोंट मैटर, दिस मैटर्स। भाई इसको सही रखो, फोकस रखो, आगे निकलो, पल्ली वल्ली। चले भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप आई वॉज हेल्पफुल। इंशाल्लाह दोबारा एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, और मज़ीद सवालात के लिए askanjiswag@gmail.com, पेट्रियन पे सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।